पूज्यपाद बंदी छोर सद्गुरु कबीर साहिब की ऐसी मनकंपा को लेकर आत्मज्ञान देने वाले पूज्य श्री क्षमादेव जी के चरणों का आशीर्वाद लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव ग्राम बीजे भाठा की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। पावन धरा बीजे भाठा में 2 दिवसीय समागम संतो बोले ते जग मारे अनबोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। पहिले जन्म पूत का भयो, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी, अचरज कोई काछे संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। दुंदुर राजा टीका बैठे, बिषहर करई खवासी, शान बापुरा धरुण ढाक लो, बिल्ली घर में दासी संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। कार दुकारे कार करियागे, बेल करे पटवारी, कहाई कबीर कहाई कबीर, सुनो हो संतो भैंसे न्यावनी बेरी, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
सद्गुरु कबीर साहिब बड़ी मार्मिक बातें कह रहे हैं। साहिब कहते हैं कि हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूँ तो संसार के लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, मारने दौड़ते हैं, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। सत्य बोलना भी कठिन है, सत्य को सुनना भी कठिन है और सत्य पे चलना भी कठिन है। और जब मनुष्य इन समस्त कठिनाइयों को पार कर जाता है तो फिर उसका जीवन सरल हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही सुखी रहता है। और मनुष्य का स्वभाव है कि सत्य को पसंद भी करता है। सत्य का सहारा सबको लेना पड़ता है। किसी गांव में चोर चोरी करते हैं, सब चोर है, चोरी करके सामान ले जा करके एकांत में बैठकर बंटवारा करते हैं। तो सभी चोर आपस में कहते हैं कि देखो भाई, सच्चाई से ईमानदारी से सब सामान रख दो और बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। चोर हैं, पूरे बेईमान हैं, दूसरे का सामान चुरा कर लाए हैं, लेकिन अंत में उनको भी अपने लिए ईमानदारी का सहारा लेना पड़ा, सच्चाई का सहारा लेना पड़ा। कितना गलत व्यक्ति हो लेकिन सत्य का सहारा उसको भी लेना पड़ता है, क्योंकि सत्य के बिना उसका भी काम बिगड़ जाता है। लेकिन मनुष्य ये चाहता है कि मैं दूसरों से झूठ बोलूं पर मुझसे लोग सही बात बताएं। तो आपसे कैसे सही बात बताएंगे? हर बात हर किसी से कही नहीं जाती है, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती है। गुजारने को तो जिंदगी गुजर जाती है, पर हर किसी को हर किसी के बिना रही नहीं जाती है। हर बात हर किसी की सही नहीं जाती है। गर्मी सहना आसान है, सर्दी सहना आसान है, चिखला में रहना आसान है, भूख सहना आसान है, प्यास सहना आसान है, लेकिन किसी की बात को सहना बहुत कठिन है। लात सहना आसान है, धन का नुकसान सहना आसान है, लेकिन बात की चोट बहुत गहरा घाव करती है। आजकल परिवार में तो केवल बात की लड़ाई रहती है। पति सोचता है मेरी बात रहनी चाहिए, पत्नी कहती है मेरी बात रहनी चाहिए, सासू कहते बात तो मेरी चलेगी, बहू कहती है अब बहुत दिन चल चुकी है अब हमारी बात चलेगी। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात चलाना चाहता है, तो सब बात बिगड़ जाती है, किसी की चलती नहीं है। इसलिए दूसरे की बात का भी सम्मान करना, और इस दुनिया में बात का बहुत बड़ा खेल है। बात बिगड़ गई तो काम बिगड़ जाएगा, और बात संभल गई तो काम ठीक हो जाएगा, और बात करना आ गया तो सफलता मिल जाएगी, और बात करने की कला नहीं है तो मारपीट हो जाएगी।
बात ही से बात उलझ जाती है, बात ही से बात सुलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और चूक जाओ तो बात से आग उगल जाती है, बात से आग उगल जाती है, बात से आग उगल जाती है। एक छोटी सी आपको मैं कहानी सुनाऊंगा कि बात का क्या प्रभाव होता है, बात का महत्व, इम्पोर्टेंट स्टॉक, बात कितनी महत्वपूर्ण है। किसी गांव में, किसी खेत में ससुर दामाद काम कर रहे थे। ऐसे तो ससुर दामाद साथ साथ बहुत कम काम करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं। और साथ में काम करना भी एक कला है। जो ज़्यादा क्रोधी होता है, ज़्यादा अहंकारी होता है, वो किसी के साथ काम नहीं कर सकता, अकेला रहे। लेकिन अकेला मनुष्य सफल नहीं होता है, साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। अकेले तुम राजनीति में भी सफल नहीं हो, और अकेले साधु लाइन में भी सफल नहीं हो, अकेले गृहस्थी में भी सफल नहीं हो। तुम अकेले हो जाओ तो गृहस्थी खत्म, तुम अकेले हो जाओ राजनीति खत्म, तुम अकेले हो जाओ संत मंडली खत्म। संगठन चाहिए। इसलिए डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि जुड़ो और जोड़ो और जीतो। तीन बात है। जुड़ो यानी अच्छे लोगों से खुद जुड़ो, और फिर जोड़ो, उनको भी अपने से जोड़ो, और फिर जीतो, फिर सफलता ले लो। जुड़ो, जोड़ो, जीतो। जिम फार्ले अमेरिका के उस व्यक्ति का नाम है जो बहुत इंटेलिजेंस था। उसके मित्रों ने पूछा कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको 10,000 लोगों के नाम याद हो, हाथ उठाए। कोई नहीं, सौभाग्यशाली है आप। अगर 10,000 लोगों के नाम याद होते तो आप इंडिया में नहीं रहते, अमेरिका चले जाते। हमारे देश की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं अमेरिका जा रही। उनकी बुद्धि से अमेरिका देश विकास कर रहा है, और हमारे देश की सरकार इंटेलिजेंस प्रतिभावान छात्रों की बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रही है। इनके पास प्रयोगशाला भी नहीं है। तो जिम फार्ले को उनके मित्र ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद है। जिम फार्ले ने मुस्कुरा कर कहा कि आपने जो सुना वो गलत सुना। मुझे 10,000 लोगों के नाम नहीं याद है। बोले फिर सच क्या है? बोले सच ये है कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। रिकॉर्ड तोड़ दिया, 50,000। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने खुद के बेटों के नाम नहीं याद है। बेटों के नाम छोड़ो, उनसे पूछो तुम्हारे बेटों की संख्या कितनी है, तो भी सोच में पड़ जाते हैं कि अभी गिन के बताता हूं। अपने घर के जानवरों की संख्या मालूम नहीं है। स्मृति बहुत कमजोर है, याद शक्ति बहुत कमजोर है। कितनी महिलाओं की याद शक्ति इतनी कमजोर है कि बाजार से सामान आता है, घर में रखती हैं, फिर भूल जाती हैं, ढूंढे नहीं पाती है।
जरूरत निकल जाती है, सामान रखा रहता है, मिलता नहीं है। याद शक्ति उनकी घट जाती है जिनको टेंशन बहुत रहती है। याद शक्ति उनकी घट जाती है जो जरूरत से ज़्यादा भोजन खाते हैं। याद शक्ति उनकी घट जाती है जो चिंता ज़्यादा करते हैं। याद शक्ति उनकी घट जाती जो क्रोध ज़्यादा करते हैं, गुस्सा। याद शक्ति उनकी घट जाती है जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। याद शक्ति उनकी घट जाती है जो तादाद से ज़्यादा 10 घंटे से भी ज़्यादा सोते हैं। याद शक्ति उनकी पूरी खो जाती है जो 16 घंटे सोते हैं। और याद शक्ति उनकी घट जाती है जो 6 घंटे से भी कम सोते हैं। और याद शक्ति उनकी घट जाती है जो पानी कम पीते हैं। याद शक्ति उनकी घट जाती है जो राग द्वेष करते हैं। याद शक्ति उनकी घट जाती है जो लोग आपस में तनाव बनाकर रहते हैं। याद शक्ति उनकी बढ़ जाती है जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। याद शक्ति उनकी बढ़ जाती है जो भोजन भूख से कम खाते हैं। याद शक्ति उनकी बढ़ जाती जो पानी पर्याप्त पीते हैं। याद शक्ति उनकी बढ़ जाती है कि लाखों जोखिम सामने हैं फिर भी टेंशन नहीं लेते हैं, प्रसन्नता से काम करते हैं। उनकी मेमोरी फुल पावर पे रहती है। अभी मुझे एक व्यक्ति मिला तो उसने कहा मेरा पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया। तो हमने कहा क्यों? अरे बोले सब भूल गया, इंग्लिश भूल गई, केमिस्ट्री भूल गई, मैथमेटिक्स भूल गई। अब जहाँ सर्विस करता हूँ रोज़ शाम को पढ़ के जाता हूँ, तब वहाँ बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। सब भूल गया, दिमाग काम नहीं करता है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ? बोले जिस दिन से शादी हो गई पत्नी ऐसा इंजेक्शन मारती है कि सब दिमाग खराब हो गया है। तो मैंने कहा उसको कह दो अच्छा इंजेक्शन मारे। बोले सास बहू दोनों लड़ती है, घर में कलेश मचा रहता है, बच्चों को भी नहीं संभालती है, भोजन टाइम पर बनाती नहीं है, रोज़ लेट करती है, बनाती है खुद खा लेती है और लेट जाती है। कहो क्या बात? तो सिर दर्द बताती है, सिर दर्द की दवा दो तो फेंक देती है। बहुत हैरान हो गया हूँ, बोलती कुछ नहीं है, चुपचाप पड़ी रहती है। पड़ोसी आ जाता उसके साथ हंसती है, हमारे साथ गुस्सा करती है। तो हमने कहा जो किस्मत में था वो हुआ है, भाग्य का पिटारा खुल गया, लॉटरी खुली है, भोगो कोई जन्म के कर्म का फल। आपको पत्नी जैसी मिली है वो आपकी पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मिली है। उसके साथ में तुम्हारे कुछ कर्म जुड़े हुए हैं, उन कर्मों को तुम भोगोगे उसके साथ। दूसरे के घर के झगड़े विवाद को तुम समझा दोगे तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर में छोटा झगड़ा होगा, तुम्हारे समझाने से ठीक नहीं होगा। क्योंकि ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने परिवार वालों के साथ में तुम्हारे कर्मों का फल भोगना है। इसलिए परिवार के लोग तुम्हारे समझाने से नहीं समझेंगे, और यदि समझ जाएंगे तो कर्म फल कैसे भोगोगे। इसलिए वो और ना समझी करेंगे, तुम्हारी 1000 ज्ञान की बातें फेल कर देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में नरक बना देंगे। क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्मों का तार जुड़ा है, उसको भोगने के लिए वो साथ में रिश्ता जोड़कर आ गया है, अब भोगना ही पड़ेगा। लखनऊ के डीआईजी देवेंद्र पंड्या, उनकी पत्नी ने उनको ढकेल दिया, वो गिर पड़े। तो पेपर में आउट हुआ कि पत्नी ने धक्का मारा, डीआईजी गिर पड़े। वो राधा जी का भेष बनाते थे, नथुनी पहनते थे और साड़ी पहनते थे, कृष्ण के भक्त थे। उनकी पत्नी बड़ी नाराज होती थी, वो कहती थी तुम राधा बनोगे तो मेरे साथ कौन रहेगा, तुम नथुनी पहन कर बैठे हो। आपस में झगड़ा हुआ, बंटवारा हुआ, धक्का मुक्की हो गई। डीआईजी के घर का ये हाल है। मैं कहूँगा तुमको राधा बन कर के कृष्ण को धोखा देने की कोशिश मत करो। कृष्ण इतना भोला भाला नहीं है कि तुमको साड़ी देख करके तुमको राधा समझ कर आ जाए।
ऐसा थोड़े है कोई भैंसा को साड़ी पहना दे, कोई अपनी पत्नी थोड़े मान लेगा भैंसा को। अब कृष्ण भगवान को धोखा देने पर लोग तुले हुए हैं, राधा जी बन रहे हैं, नाक में छेद करा लिया, नथुनी पहन रहे हैं। राजस्थान में मारवाड़ है, मारवाड़ में बहुत सारे पुरुष लोग कुंडल पहने हैं, नाक में फूल पहन लेते हैं। मैं कहा ऐसा क्यों पहनते हो? बोले राधा जी हूँ। तो हमने कहा एक राधा तो कृष्ण को निपटा दिया, इतनी राधा तो पूरा देश निपट जाएगा। मत बनो राधा, जो हो वही रहो। राधा की क्या जरूरत है? अर्जुन को राधा नहीं बनना पड़ा, अर्जुन अर्जुन रहा और कृष्ण का प्रेम मिला। सुदामा को राधा नहीं बनना पड़ा, कृष्ण ने सुदामा के पैर पखारे। राधा बनने की क्या जरूरत है? लेकिन कौन समझाए? अब तुम यहाँ पर सब लोग कबीर साहब जैसी टोपी लगा के आ जाओ कि कबीर साहब बन गए। टोपी से कोई कबीर साहब नहीं बन सकता है। पगड़ी बांधने से कोई, जिसकी नकल की पगड़ी बांध लो वैसा तुम नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम तो तुम हो, खाली कपड़ा बदला है। कपड़ा बदलने से शरीर थोड़े बदल जाता है, स्वभाव थोड़े बदल जाता है। इसलिए राधा बनने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा था एक कहानी, कौन सी थी? ससुर दामाद, और उसके बीच में कोई कहानी थी, संत जी याद दिलाओ। कोई एक और थी लग रहा मुझे, है? जिम फार्ले अमेरिका के, थी ना? देखो मैं कह रहा था ना, याददाश्त बहुत कमजोर है। वही बात समझा रहा था, पूरा दिमाग से साफ हो गया लोगों को कितना। और मेरा भी कहीं भूल जाए तो पूरा चौपट। जिम फार्ले अमेरिका के, वही बात थी। जिम फार्ले के मित्र ने पूछा कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद है। तो उसने कहा आपने जो सुना है वो गलत सुना है, सच ये है कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। आहा, 50,000 नाम याद करना बहुत कठिन है, क्योंकि नाम याद के साथ साथ उसके चेहरे को याद करना पड़ता है। अभी एक बेटी यहाँ आई, उसने मुझसे कहा आप हमको पहचान गए? तो मैंने हाथ जोड़ा कि ठीक बेटी है। तो उसने बताया कि हम वहाँ अपने पिता के साथ आए तो यहाँ पढ़ाते हैं। पहचानना बहुत कठिन है। लेडीज़ को मैं भी पहचानने में मुश्किल में पड़ जाता हूँ, क्योंकि उसके साड़ी का कलर रोज़ बदलता है और बाल की सेटिंग बदलती है, और उसका जो मुंह है वो मैं ठीक से देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को निहार कर देखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, और निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और। जो आँख में आँख लड़ा कर देखते हैं वो आँख रहते हुए भी अंधे हो जाते हैं। और जो स्त्री त्याग से रहना चाहती है वो किसी पुरुष के चेहरे को गौर से टकटकी लगाकर मत देखे, उससे बचना है। क्योंकि स्त्री पुरुष में प्लस माइनस बैटरी जैसा आकर्षण होता है। अगर ये आकर्षण ना होता तो अब तक ये सृष्टि बंद हो जाती, सब त्याग कर देते हैं, कौन लफड़े में फंसे। लेकिन जानते हैं लफड़ा है, दुख है, झंझट है, लेकिन फिर भी आकर्षण में आकर फंस जाते हैं और बहुत दुर्दशा होती है, सहते हैं। इसलिए त्यागी संत को कृपया सावधान रहना चाहिए। और आशीर्वाद है, ऐसे सबके नज़र डाल दिया, कृपा की नज़र। कभी त्यागी संत को किसी स्त्री से, लड़की से अकेले कमरे में, बरामदे में मिलना नहीं चाहिए। भले वो अच्छा हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कलंक लग सकता है, ये सावधानी। सड़क पर खड़े होकर लेडीज से बात नहीं करना चाहिए। और पुरुष भी कृपया सावधान रहे। आप एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत
का गृहस्थ आश्रम में यदि पालन करते हैं तो आपकी गृहस्थी स्वर्ग समान है। हर स्त्री चाहती है मेरा पति कहीं दूसरी तरफ आकर्षित ना हो। हर पुरुष चाहता मेरी पत्नी केवल मुझे पति की तरह देखे और किसी की तरफ आकर्षित ना हो, क्योंकि विवाह कर चुके हैं, रिश्ता जुड़ गया है, अब हम दोनों एक हो गए, अब डिस्टर्ब ना हो। एक बहुत बड़े अफसर की पत्नी ने मुझसे कहा कि बहुत सी स्त्रियां कह रही हैं गुरुजी कि आपके पति जो कमिश्नर साहब हैं ये गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं, ये तुमको छोड़कर चले जाएंगे, साधु बन जाएंगे। तो क्या सही बात, छोड़कर चले जाएंगे? मैंने कहा तुम्हें कैसा लगता है? बोले हम तो डाउट में हैं कि आपकी तरफ उनका ध्यान बहुत है, तो कहीं ऐसा ना हो वैराग्य आ जाए। तो हमने कहा जो स्त्रियां कह रही वो झूठी है। मेरे सत्संग में आने के बाद कमिश्नर साहब का मन चंचल नहीं होता है किसी की तरफ, इसलिए अन्य अफसरों की स्त्रियों को ऐसा लगता है इसका मन चंचल नहीं होता, ये गुरुदेव का प्रभाव है, कहीं साधु खुद न बन जाए। बाकी तुम्हारा पति एक पत्नी व्रत का नियम पालन करने लगा है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम न मिलते तो आपका पति शायद चंचल ही रहता। तो उन्होंने कहा बस तब ठीक है, आप इनको जोड़ के रखिए। किसी स्त्री को ये डर लग जाए मेरा पति साधु बन जाएगा तो वो गुरु को ही त्याग कर देगी कि तुम मत आओ, नहीं बिगाड़ दोगे हमारा खेल। लेकिन मैं किसी के पति को साधु नहीं बनाता हूँ। हमारे साथ जितने हैं सब ब्रह्मचारी हैं, शादी वाले नहीं। और पति भी किसी का बन जाए तो उस पत्नी का तो कल्याण हो जाएगा। अर्धांगिनी है, महात्मा बुद्ध संत हो गए थे तो यशोधरा का कल्याण उनकी तपस्या से हो गया था। क्या रखा है संसार में? किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र ही तो संत बनता है। संत कोई आकाश से नहीं टपकता है। इसलिए वह स्त्री सौभाग्यशाली है जिसका पति संत मार्ग पर चलने के लिए कदम उठाना चाहता है। कतई मत घबराना माताओं बहनों, बेटा संत बने तो भी हंसते हंसते बना दो। मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, संत बना हूँ। ये भी तो किसी के बेटा हैं, संत बने हैं। संत बनना तो बहुत सौभाग्य का काम है। संत होने में सुख है, शांति है, प्रसन्नता है। ठीक ठाक संत बन जाओ तो विश्व में संत से बड़ा सुखी कोई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा सुखी संत। संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहाँ न दुख का नाम, और ज्ञान करें आहार नित बसें ज्ञान के धाम। तो जिम फार्ले ने कहा कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। मित्र सब आश्चर्य में पड़ गए। तो जिम फार्ले ने हंसकर जवाब दिया कि जो मेरे पास में नाम याद रखने की कला है, इस कला से मैंने रूजवेल्ट को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बनाकर बिठाया हूँ। मैंने 5 साल पूरे अमेरिका में घूम घूम करके प्रचार किया और 50,000 लोगों के नाम होठ पर याद किया और लाखों लोगों के नाम डायरी में लिखा और सबको बात को मैं चिट्ठी लिखता था, धन्यवाद देता था। उसके प्रभाव से रूजवेल्ट को जीत हासिल करा के राष्ट्रपति बनाने में मददगार हुआ। राजनीति, साधु नीति, बिजनेस नीति, व्यापार नीति। राजनीति में सफलता के लिए नाम याद करने की कला को विकसित करो। ज़्यादा नहीं, 50,000 लोगों के नाम जो याद कर ले तो 50,000 लोग 10-10 वोट उसके लिए तैयार करेंगे। तो 50 को 10 से गुणा करो, कितना हो गया? 50 को 10 से गुणा करो। संकट मोचन नाम तिहारो, 5 लाख हुआ। चलो कोई बात नहीं, कम ज्यादा हो तो देख लो। 5 लाख हो गए, ठीक। 10 × 5 = 50, 5 लाख।
तो 5 लाख वोट पक्का हो गया। और जिसका नाम तुम बोल दो उसका दिल भर जाता है। आप गौर करना, कोई पत्र आपके घर पर आता है तो पत्र तुम पढ़ते हो बात को, पहले उसमें अपना नाम ढूंढते हो कि मेरा नाम भी है कि नहीं। कोई एल्बम तुम देखते हो तो पहले अपना फोटो देखते हो, इसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये देखिए, अपने चित्र में प्रेम, अपने नाम में प्रेम। अखबार पढ़ते हो, जिस दिन तुम्हारा फोटो आ जाता है अखबार में तो वो तुम रख लेते हो पूरा और गांव भर में दिखाते हो कि देखो इसमें हमारा भी फोटो आया है, मुख्यमंत्री को माला पहना रहा हूँ मैं। अपने नाम के प्रति, अपने चित्र के प्रति आदमी को बड़ा मोह होता है। और जिसका नाम तुम ले लोगे, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उसने 2 लाख की भीड़ में लखनऊ में एक सज्जन का नाम लिया था कि डॉक्टर मूलचंद मिश्र, पीछे कहाँ खड़े हो, आगे आ जाओ। 2 लाख की सभा में नाम लिया। तो डॉक्टर मुझे बताने आया कि मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख के बीच में हमको पहचान लिया और कहा इधर आओ, आगे आओ। वो उनका परम भक्त हो गया। इसलिए नाम भी याद करना सीखो, थोड़ा मेमोरी पे दबाव डालो और इससे तुम दूसरों को जोड़ सकोगे। आपकी याद शक्ति अगर कम है तो आज मैं एक दवा बता देता हूँ। बता दूँ? आज बताऊँ कि कल? आज फ्री में थोड़े बताऊंगा, 10 रुपये की दवा है वो, सबको 10-10 रुपया देना पड़ेगा। दे दोगे? अरे तुम 10 के बजाय 20 भी दे दोगे, लेकिन ऐसी कोई दवा ही नहीं जो मेमोरी बढ़ जाए। पर मैं ऐसी दवा बताऊंगा जो आपको 10 रुपया देना नहीं पड़ेगा और मेमोरी बढ़ जाएगी। बता देता हूँ। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए, तेजे घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। गा दो, सब गा दो। तेजे घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घट चित को भर माए, तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घट बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। कम खाना, रोज कम खा लो थोड़ा सा, उससे बुद्धि की मेमोरी बढ़ती है। लेकिन इतना कम भी मत खाओ कि भूख के कारण नींद ही ना आए। थोड़ा खाओ, लेकिन बहुत पेट भर के ना खाओ, कम खाओ। 2 तुलसी की पत्ती रोज चूसो,
एक लवंग का रस चूसो। सवेरे उठ करके 3 गिलास पानी पियो। मेमोरी बढ़ाने की बातें बता रहा हूं। और अकेले बैठ करके हंसो। कभी हंसी आती है अकेले? ये सबके साथ में हंसते हो। ये हंसी तुम्हारी रिजर्व नहीं है, ये साझे में है। ये धक्का मुक्का में हंसे हो, दूसरे का सहारा मिला तब हंसे हो, अकेले में हंसो। दुनिया की दशा याद करके हंसो। क्या है संसार, हंसी आ जाए कम से कम 3-4 बार। घर में कोई भी समस्या हो लेकिन टेंशन न करो, क्योंकि घर के सभी सदस्य सुधरने वाले नहीं हैं। ये तुमको मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ। तुम यदि सोचो कि सब घर के सदस्य ठीक हो जाएं तब हम खुश रहेंगे, वो ठीक नहीं होंगे, तुम मर जाओगे। इसलिए वो जैसे हैं, तुम अपना आनंद उनके पीछे क्यों खो रहे हो? तुम थोड़ा हंसो भी। कांटों की गोद में गुलाब हंसता है, तो घर की समस्याओं के कांटों में तुम हंसो और खुश रहकर जियो। कहाँ तक टेंशन करो। इसमें माँ को समझा के ठीक करोगे, पत्नी गाल फुला के बैठ जाएगी। उसको समझा के संतुष्ट करोगे, भाई साहब नाराज हो जाएंगे। भाई को समझाओगे तो सास बहू आपस में लड़ जाएंगी। उनको समझा पाओगे तो पिताजी दारू पी कर आ जाएंगे। पिताजी को समझा पाओगे तो बेटा गुड़ाखो घिस रहा है, वो लफड़ा है। तो ये दुनिया भर का झंझट है। और सबको अगर ठीक से समझाना चाहते हो तो सबको सत्संग से जोड़ दो, फिर तुमको समझाने की मेहनत कम करना पड़ेगा। सत्संग उनको खुद समझा देगा। सत्संग समझाता है। किसी तरह से उनको समझा करके बिठाओ प्रवचन सुनने के लिए। धीरे धीरे उनका मन बदल जाएगा। शंतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, शंतापाद व्याधिमिच्छति, शंतापाद भ्रश्यते ज्ञानम। संताप करने से, चिंता करने से, दुखी रहने से मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। और दुखी भी मत रहो। तुम बेटे के कारण दुखी हो, बाप के कारण दुखी हो, पत्नी के कारण दुखी हो, देवरानी के कारण दुखी हो, सासू के कारण दुखी हो, ये कारण मिटने वाले नहीं, तुम मिट जाओगे। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है, एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम होने वाले नहीं। स्वयं को दुखी होने से बचाइए, चिंता और टेंशन से बचाइए। अच्छा काम कीजिए, सुंदर व्यवहार कीजिए, सरल स्वभाव बनाइए, सदाचारी बनकर रहिए, शाकाहारी बनकर रहो, गलत काम मत करो। गलती करने वाले व्यक्ति को उसकी गलती स्वयं उसको फल देती है। तुम गलत काम करने को मन में सोचते हो, तुरंत उसका फल मिल जाता है। सोचने पर भी मिल जाता है, करते तो बाद को। सोचा कि फल शुरू। अच्छा काम सोचते हो तो फल मिलना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपको किसी ने बर्फी खिलाया तो आप प्रेम से खाते हो, देर तक खाते हो और मुस्कुरा कर खाते हो और बड़े खुश होते हो, क्योंकि किसी ने दिया है, प्रेम से खा रहे हो, तुमने चुराया नहीं। लेकिन बर्फी जब तुम चुरा कर खाते हो तब आप दशा देखो अपने मन की। है बर्फी दोनों, वही डब्बा है। तो तुम डर के खाते हो,
घबरा के खाते हो, हलचल में खाते हो, जल्दी जल्दी खाते हो, चबाते नहीं हो, गटागट अंदर जाओ जल्दी, कोई आ ना जाए, कोई देख न ले, बिना हाथ धोए खाते हो, गंदगी से खाते हो, डर के खाते हो, चिंतित होकर खाते हो, टेंशन में खाते हो। अब सोचो, वही बर्फी है, वही डिब्बा है। जब सही ढंग से खाते हो तो प्रसन्नता से खाते हो, आनंद से खाते हो, और चुरा के खाते हो तो डर के खाते हो, घबरा के खाते हो। ज्यों ही आपके कर्म करने का अंदाज गलत हो जाता है, उसका फल तुरंत प्रभाव डालता है। अभी जैसे आप देखते होंगे, राजा देवव्रत सिंह ने एक मुझसे प्रश्न पूछा परसों, पूर्व सांसद। उन्होंने कहा जो गलत काम करते हैं, खूब धन कमाते हैं, माल उड़ाते हैं और घूमते हैं और अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, उनके घर भी अच्छे हैं, और जो बेचारे ईमानदार हैं वो गरीब रह जाते, मीडियम रह जाते हैं। तो ईमानदारों की ईमानदारी टूटती है गुरुदेव। उनके मन में भी होता, देखो ये बेईमान इतना फल फूल रहा है और हम ईमानदारी लेकर बैठे हैं। क्या करना, ईमानदारी को उड़ना है कि बिछाना है? छोड़ो ईमानदारी को, फेंको, करो बेईमानी, लूटो, खाओ, मजा करो। ऐसा लोग सोचने लग जाते। तो मैंने कहा कि राजा साहब, धनवान होने से मनुष्य सुविधा पाता है लेकिन सुख नहीं पाता है। धन से सामान मिलता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता है। धन से बेड मिलता है पर विश्राम नहीं मिलता है। धन से कलम मिलती, लिखने की कला नहीं मिलती है। धन से माइक मिलता है पर बोलने की कला नहीं मिलती है। धन से भगवान आनंद नहीं खरीदा जा सकता है। जिन्होंने नोटों के बिस्तर बनाए, नोटों के गद्दे बनाए और उस पर आराम किया, फिर भी आराम नहीं मिली, चिंता में नींद नहीं आई, और जिन्होंने चटाई पर आराम किया वही भी सुख की नींद सो गए, तो उनको सुख कहाँ मिला, आनंद कहाँ मिला? खाली लूट खसोट कर मकान बना लिया, लेकिन टेंशन है उनको कि मकान गलत जगह पर बनाया हूँ, किसी रोज़ गवर्नमेंट तोड़ सकती है। टेंशन है उनको कि गाड़ी किसी की चुरा कर लाया हूँ, किसी दिन पकड़ में आ सकती है। टेंशन है उनको कि हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है, रिश्वत लिया है, कहीं पकड़ में आ सकता हूँ। जिसको टेंशन है उसको सुख कहाँ, जिसको भय है उसको सुख कहाँ, जिसको डर है उसको सुख कहाँ, जिसको हलचल है उसको सुख कहाँ? तो तुम कैसे कहते हो कि वे लोग सुखी हैं? वे सुखी नहीं हैं, उनके पास केवल सामान है लेकिन सुख नहीं है। एक गरीब के पास सामान भले कम है लेकिन उसके पास सुख का सागर लहराता है। इसलिए सुख तो उनको मिलता है जो अच्छी राह पर चलते हैं। आप देखते हैं साधु संत बहुत सुखी रहता है। क्यों? ज़्यादा कुछ उसके पास नहीं है लेकिन मस्त है। एक साधु मुझसे कह रहा था, मेरा कमंडल कोई उठा ले गया। तो मैंने कहा फिर? बोले कोई बात नहीं, कोई फिर दे देगा हमको। तब तक कोई भक्त आया, उसने कहा लो महाराज कमंडल लो आप, कोई बात नहीं। सुखी है। साधु का सामान चुराने से 1000 गुना पाप लगता है, संसारी का सामान चुराने से 10 गुना पाप लगता है, जानवरों का सामान चुराने से 2 गुना पाप लगता है। जानवरों के लिए चारा आया, जानवरों के लिए खाली दाना आया, तुमने चोरी किया, पाप लगेगा। चोरी करना ठीक नहीं, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। तुम 10 साल चोरी कर सकते हो लेकिन 11वें साल पकड़ लिए जाओगे, और पकड़े जाओगे तो बुरा हाल होगा, सुख कहाँ मिलेगा? अभी आप देखते हैं पेपर में समाचार आता रहता है, मैं तो खैर कभी कभी ही पढ़ता हूँ, महीने में 2-4 बार। तुम रोज़ पढ़ते हो। जब से न्यूज़पेपर चला है तब से लोगों ने रामायण पढ़ना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना शुरू किया है। अखबार को ऐसे पढ़ते जैसे रामायण गीता पढ़ी जाती है।
एक एक लाइन बाजते हैं उसकी, दुनिया भर का प्रपंच याद करते हैं। अब अखबार छापने वाले भी कलाकार हैं, रोज ढूंढ लाते हैं प्रपंच, उसमें घूम रहे हैं इंडिया भर में 1-2 लाख आदमी यही ढूंढने के लिए। वो धंधा है, एक बिजनेस है। लेकिन समाचार बहुत से सही भी आते हैं, कुछ गलत भी आ जाते हैं। तो सुखी होना है, अच्छा काम करो, अच्छा स्वभाव बनाओ, अच्छा जीवन जियो, सात्विक भोजन करो, शाकाहारी रहो, खुश रहो, दूसरों का ख्याल करो। जो दूसरों की चिंता करता है तो उसकी चिंता पूरी प्रकृति करती है, और दूसरों को जो चिंता में डाल देता है उनको चिता में प्रकृति जला देती है। इसलिए दूसरों का ख्याल करो और भगवान बन करके जियो, दूसरों को दुख मत दो। दुख में दुखी ना होना, दुख को भी स्वीकार कर लेना, अपने आप के भीतर सुधार कर लेना, स्वयं की गलतियों को निकाल कर बाहर कर देना। दुख आता है, पानी में हाथ तुमने डाला, हाथ जल गया, इसका मतलब क्या है? पानी में आग प्रवेश कर चुकी है, अग्नि के परमाणु हैं उसमें। इसलिए में पानी में तुम हाथ डालते हो, तुम्हारा हाथ जल जाता है। पानी से भी ज़्यादा शीतल स्वरूप आत्मा का है, फिर भी ये दुखी है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं तुमने आग को अपने अंदर प्रवेश किया है। ईर्ष्या की आग, क्रोध की आग, वासना की आग, जिस आग के कारण तुम खौल रहे हो, जल रहे हो, दूसरे को भी जलाते हो, स्वयं भी जलते हो। उस आग से अपने आप को बचाना। 6 प्रकार के लोग संसार में बिना आग के जलते रहते हैं। को ग्राम भाषा कुलहीन सेवा, को भोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खा विधवा च कन्या, खड जीव लोकस्य विनाग्नि न खड बृहन्ति कायम। एक तो वे लोग जिनका दुष्टों के गांव में घर है, पूरा गांव दुष्ट है, पूरा गांव भ्रष्ट है, पूरा गांव नालायक है, उनके बीच में विभीषण की झोपड़ी एक फंस गई। लंका में जो दुख विभीषण को था, वही दुख दुष्टों के गांव में सज्जन को होता है। को ग्राम बासा, इसलिए गांव में निवास करना तो थोड़ा सा सोच समझ कर करना। कहीं बसो तो सोच समझ कर बसो, ऐसे ओट पटांग मत बस जाओ। भाइयों और बहनों, बहुत विचारणी बात है। घर बनाने के बाद भी आदमी फंस जाता है, जल्दी ट्रांसफर नहीं कर सकते। को ग्राम बासा, उस गांव के लोग शराब पीकर आते हैं, तुम्हारे द्वार पर गाली बकते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं और रोती है, तुम्हारे घर में आवाज आती है, तुमको डिस्टर्ब होता है। दुष्ट के पड़ोस में बसना बहुत दुखद होता है। दुष्टों के गांव में निवास करने वाले लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। मनुष्य का पहला सौभाग्य है कि सज्जनों के गांव में उसका जन्म हुआ। अभी मेरे पास में एक कल डॉक्टर आए थे, तुमड़ी बोर्ड के श्रीवास्तव जी। डॉक्टर श्रीवास्तव कह रहे थे कि मेरे को गांव अच्छा लगा, इसलिए मैं शहर छोड़कर गांव में चला गया। तुमड़ी बोर्ड अच्छा लगा, सज्जनों का गांव, उस गांव में भक्त बहुत हैं और मैं भी भक्तों में शामिल हो गया।
जब सत्संग होता मैं दान भी देता हूँ, सेवा भी करता हूँ, बड़ा सुख मिलता है। और मैं सिर्फ इसीलिए गांव में गया हूँ उसमें कि कभी कभी सत्संग भी मिलेगा। बीजे भाठा में जन्म लेने वाले सौभाग्यशाली हैं। इसके आसपास गांवों में भी जन्म लेने वाले सौभाग्यशाली हैं कि बीजे भाठा में सत्संग हो रहा है, बिना प्रयास के आपको सुनने को मिल रहा है। ये आपका सौभाग्य नहीं तो और क्या है। ऐसा गांव हो जिसके पड़ोस में तुम रहते हो, जहां सत्संग बिना प्रयास के मिले, तो समझ लो तुम सौभाग्यशाली हो। को ग्राम बासा, कुलहीन सेवा। और जिस मनुष्य को भ्रष्ट लोगों की सेवा करनी पड़ती है, स्वयं वो व्यक्ति पुड़िया भी नहीं खाता है, उन भ्रष्टों के लिए उसे अंडा खरीद के लाना पड़ रहा है। ऐसे अफसर के पास में नौकरी है कि अफसर मांस, मछली, अंडा, मुर्गा सब खाता है और अपने चपरासी को भेजता है कि तू अंडे खरीद कर ला। उसको बहुत दुख होता है, इस पाप में मैं शामिल क्यों हो रहा हूँ। इनकार कर दे तो नौकरी से निकल जाएगा और स्वीकार कर ले तो पाप में पड़ जाएगा। दोनों के बीच में उसका जीवन दुखी हो रहा है। कुलहीन सेवा। कुभोजनम। तीसरे वह लोग भी बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं, जिनको भोजन शुद्ध नहीं मिलता है। भारत देश के अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में मैंने देखा बचपन में, कि जब बारात होती थी लोग भोजन करके पत्तल फेंकते थे, तो पत्तल में थोड़ी जूठन बच जाती, सुकृतदास। तो जूठन को खाने के लिए कुत्ते दौड़ते थे और उन्हीं के बीच में कुछ आदमी दौड़ते थे। उनको कुछ बंधिया कहते हैं हमारे यहाँ, कुछ बंधिया, और उनको भिखमंगा बोलते हैं। कुत्तों के मुंह से वो पत्तल छीन लेते थे, भात छीन लेते थे, पूड़ी छीन लेते थे। कुत्ता भी सोच में पड़ जाता था, हम तो 4 पैर के कुत्ते हैं, ये 2 पैर का कुत्ता बड़ा खतरनाक मेरे मुंह से छीन लेता है। कुभोजनम। अब इनको ठीक भोजन भी नहीं नसीब हो रहा है। ऐसे लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। तुम कितने किस्मत वाले हो, प्रेम से घर में बैठ करके भोजन करते हो, रोटी खाते हो, भात खाते हो, दाल खाते हो। कभी ऐसा नहीं रहा कि भूखे सोना पड़ा, कभी ऐसा नहीं रहा कुत्तों के मुंह से छीन कर खाना पड़ा। एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को भी खिला देते हो। आप भाग्यशाली हो। जिसकी जिंदगी ऐसी है, कुभोजनम जो खा रहा है, वो बिना आग के निरंतर चल रहा है। कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। ये श्लोक चाणक्य नीति का है। चाणक्य कहते हैं, चौथे वे लोग भी बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं, जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली है, जिनकी स्त्री क्रोधी है, हठी है, कहना मानती नहीं, गुस्सा बहुत करती है, 106 डिग्री में दिमाग हमेशा रहता है, ठंडा करने पर विस्फोट करती है, समझाओ तो और उलझ जाती है, ना समझाओ तो झगड़ा मचाती है। ऐसी जिनको लड़ाकू पत्नी मिली है, वह लोग भी बिना आग के हमेशा जलते रहते हैं। शादी तुमने लड़ने के लिए नहीं किया है, जुड़ने के लिए किया है। पति को गालियां मत दो, बहुत पाप लगता है। अपनी पत्नी को भी ओट पटांग मत बोलो, महापाप लगता है। स्त्री को देवी माना गया है। जो पुरुष स्त्री को सताता है वो बहुत पाप भोग का फल भोगता है। जो स्त्री अपने पति को दुख देती है, सताती है, उस स्त्री को बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है। सताने के लिए शादी नहीं हुई है, दोनों प्रेम से जीने के लिए शादी हुई है। गम खा लो,
एक स्त्री भोजन बना रही थी। पति खाने के लिए आया, भोजन खाया, हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके आया और पत्नी के एक थप्पड़ मारा। तो पत्नी ने पूछा क्यों मारा? तो उसने कहा इसलिए मारा कि भोजन ठीक नहीं बना है। ठीक बनाया करो, स्वादिष्ट बनाया करो, समझ बूझ से बनाया करो, मिर्च मसाला नमक तेल ठीक डाला करो। भोजन बिगड़ गया इसलिए थप्पड़ मारा। पत्नी ने कहा धन्यवाद, थैंक यू, शाम को ठीक बना दूंगी। एक थप्पड़ खा लिया, लेकिन पत्नी नाराज नहीं हुई। अगर कोई कलजुगी पत्नी होती तो पति को 2 थप्पड़ खिला देती, पूरा डबल नतीजा आ जाता है। लेकिन समझदार थी। कभी आपसे बड़े आपको कुछ कह दे तो उनका जवाब न देना ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। और आपसे बड़े कभी एक थप्पड़ भी मार दें तो उसको सह लेना, रिप्लाई न करना, ये बहुत बड़ी महानता है। और ये महानता जिसमें होती है उसके विकास को कोई रोक नहीं पाता और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। शाम को पति फिर भोजन करने बैठा। पत्नी ने प्रेम से परोसा। पति भोजन खाने के बाद फिर आया। बड़ा स्वादिष्ट लगा भोजन, स्वादिष्ट लगा और पति ने फिर एक थप्पड़ पत्नी को मारा। तो पत्नी ने पूछा आप क्यों मारा श्रीमान जी? तो कहा अब इसलिए मारा कि सुबह ऐसा क्यों नहीं बनाया था, इसलिए मारा। तो पत्नी ने कहा धन्यवाद, बिल्कुल स्वीकार है, बात ठीक है। दोनों पति पत्नी प्रेम से सो गए। सवेरा हुआ, पत्नी फिर उठी, नाश्ता बनाया, भोजन बनाया, पति खाने बैठा, प्रसन्न होकर खिलाया। परोसने वाला अगर प्रसन्न होकर परोसता है तो खाने वाले के शरीर में डबल खून बनेगा। और परोसने वाला अगर क्रोध करके परोसता है, गुस्सा करके, दूर से रोटी डालता है फट गेंद जैसे, और ऐसे भात का ढेला डालता थाल में उछल जाता है, तो खाने वाले के आधा खून नहीं बनेगा। तुम्हारा क्रोध देखकर उसका खून जल जाएगा। इसलिए इतनी मेहनत से बनाया है 3 घंटे, तो प्रेम से परोस देना, प्रसन्न होकर परोस देना, नाराज होकर मत परोसना। और भोजन बनाया है तो पानी भी दे देना, क्योंकि पानी में तो कुछ बनाना नहीं, खाली देना है। भोजन 3 घंटे बनाया, कितनी बार देखा जाता है परोसने वाले कहते अरे पानी लेकर भी नहीं बैठे तुम, क्या लेकर बैठना है? फिर एक दिन कहोगे दाल लेकर नहीं बैठे, फिर तीसरे दिन कहोगे भात लेकर नहीं बैठे। तो जब सब लेकर ही बैठना है तो यहाँ क्यों बैठना, फिर वहीं बैठ जाएंगे। पानी भी दे दो, पिला दो प्रेम से। परोसने वाले कम हो, खुद परोस दो। मैं गुजरात में था तो किसी भक्त के यहाँ नटवर लाल भाई नाम है उनका, नटवर भाई, रमण भाई, अमृत भाई, नाटू भाई, और उसका नाम है चंदू भाई। 4 भाई थे वो। तो उन्होंने कहा आज अपने खेत पर आपको गोटा खिलाएंगे, जिसको यहाँ पकौड़ा बोलते हैं। यहाँ वैसा गोटा नहीं बनता है, इतना बड़ा होता है गोटा। तो मैंने कहा ठीक चलो। 15-20 संत से सब पहुँचे, उनका परिवार पहुँचा। तो उनकी स्त्रियाँ गोटा बनाने लगी। तो नाटू भाई जो था, रमण भाई, नाटू भाई, वो दोनों ने जाकर अपनी पत्नियों से कहा कि माफ़ करना, बैठो मैं बनाता हूँ, तुमको खिलाता हूँ। तुम तो रोज़ खिलाती हो, आज हम खिलाते सबको। दोनों भाइयों ने मिलकर गोटा बनाया, चटनी बनाया और परोसा। सब खा रहे थे। खाने वालों की भीड़ ज़्यादा थी तो तीसरा भाई भी परोसने लगा। अगर खाने कहीं जाओ और परोसने वालों की संख्या कम हो, खाने वालों की संख्या ज़्यादा हो, तो मेरे भाइयों बहनों याद रखना, तुरंत 1 घंटे तक परोस देना, परोसने का भी पुण्य ले लेना, उसके बाद बैठकर प्रसाद खा लेना। व्यवस्था बिगड़ने मत देना।
व्यवस्था को संभाल लो, सहयोग करो, सहयोग करना धर्म है। ऐसे गोटा बनाया, वास्तव में बेस्ट क्लास के बनाया। मैंने कहा नाटू भाई गोटा बहुत अच्छे हैं, तमने गोटा सारू बनाए छे, गुजराती भाषा बोलवानू छे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरी वाइफ का और मेरा कंपटीशन रहता है, हफ्ते में एक दिन मैं इसको बनाकर खिलाता हूँ और 6 दिन ये मुझको बनाकर खिलाती है और मैं इसको हरा देता हूँ, ये खुश हो जाती है। इससे भी अच्छा बना देता हूँ मैं, और इससे कहता हूँ किसी दिन तेरी तबीयत बिगड़े बता देना, मैं ठीक कर दूंगा सब। सहयोग पति पत्नी में भी होना चाहिए, भाई भाई में सहयोग होना चाहिए, गुरु भाई में सहयोग होना चाहिए, गुरु शिष्य में सहयोग हो, माता पिता के बीच में सहयोग हो, पड़ोसी में सहयोग हो। इस बीजे भाठा में मुझको बड़ी खुशी हुई कि यहाँ देखता हूँ कि एक आदमी का कार्यक्रम नहीं है, पूरे गांव में खुशियाँ हैं, हर घर घर में मेहमान भरे हुए हैं और सबके घर में लोग आए हुए हैं और सब सेवा में जुटे हुए हैं। सैकड़ों लोग भंडारा में जुटे हैं, सब आलू टमाटर काट रहे हैं और आपके लिए बहुत सुंदर चावल बनाया है, सफ़ेद रंग का चावल, और आपके लिए दाल भी पका रहे हैं, आपके लिए सब्जी भी पक रही है और सबको प्रेम से खिलाया जाएगा और तुम भी प्रेम से बैठ के खाना और वहाँ ज़रूरत पड़े तो सेवा भी कर देना। ये मत सोचना कि कोई कहे तब हम सेवा करेंगे, इंतज़ार मत करना। गाय से कोई कहता नहीं अपने आप दूध देती है, सूरज से कोई कहता नहीं खुद रोशनी देता है, फूल से कोई कहता नहीं वो खुशबू देता है, तो तुमसे कौन कहेगा अपने आप परोस देना, सेवा करना। इसलिए सूरज को नमस्कार करते हैं लोग, फूल को प्रणाम करते हैं लोग, सूंघते हैं लोग। जो अपने आप करता वो महान होता है, जो कहने से करता वो इंसान होता है, जो अपने आप भी न करे वो कहने से भी न करे वो पूरा शैतान होता है, बिगाड़ने वाला होता है। मेहनत करो, सेवा करो, जुट जाओ। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल, सब गाइए, मधुर मधुर ताली बजाइए। सेवक बना जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। उड़ीसा में मेरा प्रवचन था खरियार रोड में, वहाँ का विधायक प्रवचन सुनने आया, तो उसने कहा गुरुदेव मैं आपका सुनूं तुम मेरी सुनो। मैंने कहा तुम सुना दो। मैंने कहा कि क्या सुनाओगे? बोले छोटी कहानी है। बोले मैं विधायक हूँ। तुमने कहा मैं जानता हूँ पहले से। मेरे मम्मी पापा बचपन में मुझे सिखाते थे बेटा ये उड़ीसा है, यहाँ पानी कम है, पानी बिगाड़ना मत बेटा, और पानी ट्रेन जब रुके तो स्टेशन पर जाकर यात्रियों को लोटा बाल्टी से पिलाना। तो मैं रोज़ 2 घंटे पिलाने जाता था स्टेशन पर, और उसके पुण्य से गुरुदेव मैं विधायक बना, और उसी सेवा के पुण्य से
अब स्टेशन पर टोटियां सब लगवा दिया हूँ, अब कोई प्रॉब्लम हमारे उड़ीसा में नहीं रह गई है। विधानसभा में पहुँच गया। तुम्हारी सेवा तुमको बहुत ऊंचे पहुंचा सकती है। सेवा से दूसरों के दिल में तुम्हारा स्थान परमानेंट हो जाता है। मेरे पास में एक भक्त आया रायपुर में, सर्किट हाउस में मैं ठहरा था अभी वर्षा काल में। बड़ा खुश हुआ, हाथ जोड़ा, बोला गुरुदेव मेरे यहाँ आपका प्रोग्राम था। मैंने कहा धन्यवाद। बोले प्रोग्राम समाप्त हुआ और मैं तो सामान समेटने में बिजी हो गया, और जब भंडारा में खाने गया तो वहाँ भंडारा खत्म हो गया भोजन नहीं बचा। तो साधुओं के भंडारे में गया, वहाँ भी खत्म हो गया। अब रात हो गई गुरुदेव, 5-6 लोग हम थे, तो हमने कहा हम बनाएंगे भोजन और खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, खुद खाएंगे। तो आपके एक संत थे, उसने कहा नहीं तुम नहीं बनाओगे, हम बना देंगे 11 बजे रात में और तुमको खिलाएंगे। ये कह करके उसके आंखों में आंसू आ गए कि वो संत कितना कोमल हृदय का था। गुरुदेव रात में 11 बजे फिर से मेरे लिए बनाया और मुझको खिलाया, और मैं उसको याद करता हूँ। वो आए नहीं हैं क्या, यहाँ दिखते नहीं हैं? तो हमने कहा वो आश्रम में है। तो बोले कि बहुत उनकी याद आती है। उसके दिल में, मैं तो गुरु था फिर भी मेरे से ज़्यादा उसका स्थान उसके दिल में बन गया। याद रखना, सेवा दिलों को जीत लेती है, सेवा संसार को जीत लेती है। इसलिए सेवा करना सीखो। और वो संत कौन है आप कहो तो उसका परिचय करा दूं? हाँ बड़े बड़े हैं, हाँ बोलो ना तो फ्री में करा दूं कि कुछ खर्चा से करूं? फ्री, सब फ्री फंड वाले हमारे 2 संत जो गा रहे हैं, इसमें जो उधर संत बैठे हैं जिनके सामने काले रंग का माइक लगा है, शोधकर नाम का वो संत है जिसने रात में 11 बजे भोजन बनाकर उन भक्तों को खिलाया और मेरे तक समस्या को आने नहीं दिया। भाइयों बहनों, इस तरह से सेवा करने से आदमी के दिल पे कब्जा होता है। छोटी सी छोटी सेवा करने में संकोच न लगे। कभी कभी मैं भी परोसता हूँ, भक्तों में पूड़ी परोस देता हूँ। चावल तो नहीं परोसता हूँ, पूड़ी में फटाफट डाल दो। साल में 2-4 बार पारस करता हूँ, कभी कभी 2-4 बार झाड़ू लगाता हूँ। झाड़ू लगाना, मैं एक बार झाड़ू लगा दूँ 10 लाख लोगों को प्रेरणा मिल जाती कि झाड़ू लगाना चाहिए। एक बार परोस दूँ, टीवी चैनल में आ जाए गुरुदेव परोस रहे हैं, 18 करोड़ लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी कि परोसना चाहिए हमको। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत कुरुते इतरा जना। जो आचरण बड़े लोग कर देते हैं उस आचरण की नकल छोटे लोग कर लेते हैं। इसलिए बड़ों को बहुत संभल कर आचरण करना चाहिए ताकि छोटे लोग नकल करें तो उनका जीवन सही सलामत रह जाए। अभी जैसे लोग दान देते हैं, सिंहस्थ कुंभ उज्जैन के लिए दान देने वालों को व्यासगादी आशीर्वाद देती। एक आदमी दान देता है तो 10 को प्रेरणा मिल जाती, मैं भी दूं। अभी एक महिला चावल लाई है, अब मैं देख रहा हूँ सबके हाथ में एक एक पोटली आई है कि मैं भी गुरुदेव के आश्रम के लिए चावल दान दूंगी। 2-3 किलो चावल, 2-4 मुट्ठी दाल ले आई है। तुम्हारा किया हुआ कार्य प्रेरक बनता है। आपके घर में कोई एक व्यक्ति अगर बीड़ी पीता है तो 4 लोगों को और पीने की हिम्मत बढ़ाता है। एक व्यक्ति की गलती 4 लोगों को गलती में ढकेलती है और एक व्यक्ति की अच्छाई 4000 लोगों को अच्छे मार्ग में खींच कर लाती है। इसलिए अच्छा ही करना, कभी बुरा मत करना। क्योंकि संत अपने लिए नहीं, वो तो पूरे विश्व के लिए करता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। संत का जीवन करोड़ों की जिंदगी के लिए है।
मैं गांव-गांव न जाऊं तो भी मैं आराम से रह सकता हूं, लेकिन गांव-गांव क्यों जाता हूं? गरीब से गरीब आदमी की देहरी पे जाता हूं, किसी को मना नहीं करता हूं, गरीब अमीर देखता ही नहीं हूं। मुख्यमंत्री भी हमारा स्वागत करता है। हमारे संतों को बाथरूम बताने मुख्यमंत्री जाता है मध्य प्रदेश का, लेकिन एक साधारण गरीब के घर जाकर के भी हम बैठते हैं। एक तरफ बैला बंधा है, दूसरी तरफ हम बैठे हैं, तीसरी तरफ भगत बैठा है। कहता गुरुदेव आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि बेटा प्रेम के घर में मैं आता हूँ, मैं ईंट पत्थर के घर में नहीं आता हूँ। जहाँ प्रेम का मंदिर बना होता है वहीं सच्चा संत चरण रख देता है। महलों से क्या लेना देना? महल का व्यक्ति बुलाए प्रेम से वहाँ भी जाना है, झोपड़ी में कोई बुलाए वहाँ भी जाना है। समय अभाव कभी हो, न पहुँचे तो साल बाद आऊँगा, पर मना किसी को नहीं करता हूँ, कहता हूँ आऊँगा, ठीक बिल्कुल नोट करो। हम गरीब से भी जुड़ते हैं, अमीर से भी जुड़ते हैं। जब भगवान कृष्ण सुदामा से जुड़ सकते हैं तो एक संत मनोहर साहू से भी जुड़ सकता है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आपसे एक निवेदन करूँगा, तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार हो, उसकी कन्या का विवाह हो, जीप लेकर उसके द्वार पर खड़ी कर देना, कार ले जाकर, और उसके द्वार पर तुम बैठ जाना, उसका सम्मान बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते जिनके आने से हमारा सम्मान भी बढ़ता है। चले जाना, गरीब समझकर उसको छोड़ मत देना, हो सकता कभी भाग्य उसका भी पलट जाए। अभी एक सज्जन मेरे भक्त बहुत गरीब थे, कह रहे थे कोई कोई रिश्तेदार हमको छोड़ दिए गुरुदेव, हम गरीब हैं इसलिए। हमने कहा रोना मत। पति पत्नी दोनों रोने लगे, बोले 5-6 रिश्तेदार खास खास थे, हमको छोड़ दिए, आते नहीं हैं, ना हमको निमंत्रण देते। हमने कहा जाओ आज कह देता हूँ, वो रिश्तेदार खुद आएंगे, तुमको बुलाएंगे। 6 साल में उनका लड़का पढ़ करके बहुत बड़ा अफसर बना, 1,60,000 रुपये वेतन है दिल्ली में। दूसरा लड़का MBBS डॉक्टर बना, तीसरा लड़का BTech इंजीनियरिंग बना। तीनों लड़के अब सब रिश्तेदार अपने यहाँ आते हैं, कहते राम 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 राम। दिन बदल गए, आशीर्वाद फलित हो गया उनको। लेकिन उस गरीब ने मेरी सेवा बहुत किया। मैं उसके घर पे 20 बार गया, केवल 2 एकड़ जमीन थी, बस 1.5-2 एकड़, कुछ नहीं था। कह रहे थे हम सेवा नहीं छोड़ेंगे चाहे दुनिया छोड़ दे हमको। हमने कहा तुम सब रिश्तेदारों से धनवान बनोगे और गांव में पहला नंबर होगा। गांव में भी पहला नंबर हो गया। अब उनको देखकर गांव के लोग मेरे पास आने लगे, बोले कि हमको भी भक्ति दे देना, कुछ हो जाए।
हमने कहा ऐसे नकलची लोगों का नहीं होगा कुछ, भीतर से श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा की बाल्टी यदि अच्छी है और कोई सच्चा गुरु का कुआं अच्छा है तो अपनी श्रद्धा की बाल्टी डालो तो गुरु के आशीर्वाद के कुएं से शांति का, सुख का, सफलता का जल भर के ले आओ और धन्य हो जाओ। आशीर्वाद की कमी आज भी नहीं है, लेकिन आशीर्वाद देने वाला संत चाहिए, आशीर्वाद लेने वाला भक्त चाहिए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम करना, प्रेम से लोगों को सुख मिलता है। जिससे तुम प्रेम से बोल दे तो वो भी सुखी होता है, प्रेम से बात कर लो वो भी सुखी होता है। इस बात को ध्यान देना और आपका जीवन मंगलकारी हो, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ। सत्संग कराने वाले हमारे भक्तों की उन्नति हो, सत्संग सुनने वाले भक्तों के घरों में शांति और सफलता हो, गुरुदेव से प्रेम करने वाले भक्तों के घरों में प्रेम का सागर उमड़े, गुरुदेव को टीवी में देखने वालों की दृष्टि अच्छी बनी रहे और गुरुदेव का ध्यान करने वालों का माइंड फुल पावर में काम करता रहे। स्वस्थ रहें आप, प्रसन्न रहें आप, आपके घर में कलह कलेश ना हो, ऐसी मेरी शुभ कामना है कि आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन सत्संग से जुड़ा रहे, कभी कोई अवगुण ना आए, आपका घर आश्रम जैसा रहे, आश्रम जैसे आपके घर के लोग सब शाकाहारी रहें, दिव्य आत्माएं आपके घर में जन्म लें, बाप को बाप समझें, माँ को माँ समझें, बाप से टकराने की कोशिश न करें, ऐसी सरल आत्मा आपके घर में पैदा हो, आपको प्रेम करें, आपको वृद्धावस्था में दुख न लगे। ऐसा मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे गुरुदेव, इन सरल श्रोताओं को, शीतल स्वभाव के लोगों को आप आशीर्वाद देना कि इनके घर ही मंदिर बन जाएं, इनका जीवन चलता फिरता तीर्थ बने, ये सब स्वयं भी सत्संग करने लगे, इनके मन में ज्ञान घूमता रहे, कभी ये लोग बुराइयों में न फंसे और ये सब सुखी आत्माएं रहें, संपन्न भी रहें, लक्ष्मी भी इनके घर में आए, इनके लक्ष्य भी पूरे हों। ऐसा मैं अपने गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपको ये सब प्राप्त हो। को ग्राम भाषा कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोध मुखी च भार्या। मैं आपको सुना रहा था, एक पति ने अपनी पत्नी को 2 बार थप्पड़ मारा। तो पति ने शाम को भोजन किया और पत्नी को उठ के फिर एक थप्पड़ मारा। तो पत्नी ने कहा अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि भोजन तो स्वादिष्ट है लेकिन सवेरे ऐसा क्यों नहीं बनाया था, इसलिए मारा। बोले वेरी गुड, कोई बात नहीं। दूसरा दिन आया, फिर भोजन बना, पति खाने बैठा, खा कर आया, मुस्कराता हुआ पत्नी को एक थप्पड़ फिर मारा। तो पत्नी ने कहा अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा है कि ऐसा भोजन रोज बनाया करो, इसलिए मारा। तो पत्नी ने कहा चाहे भोजन बिगड़ जाए तो थप्पड़ मिलेगा, और अच्छा बन जाए तो थप्पड़ मिलेगा, और बहुत अच्छा बना दूँ तो थप्पड़ मिलेगा। थप्पड़ तो इनाम में मिलता है। धन्य हो पति देव, कोई बात नहीं, आपका थप्पड़ भी स्वीकार है, डांट भी स्वीकार है, प्रेम भी स्वीकार है। तो पति क्षमा मांग लिया अपनी पत्नी से, अब कभी नहीं मारूंगा, तो अच्छा बनाते रहना। और वो पत्नी कितनी महान जो पति की डांट को स्वीकार करती है। डांट सहना, डांट को ढक्कन भी बोलते हैं, जो बोतल के ऊपर डांट लगती है, बोलते हैं ना। टॉनिक सिरप में हो
उस पर डांट लगी है, अगर डांट मजबूत न लगी हो तो सिरप बह जाता है। तो ऐसे अगर आपके माता पिता, पति, आपकी माँ, आपके शिक्षक, आपके प्राचार्य, आपके गार्जियन, आपके गुरु आपके सिरप के ऊपर सही डांट ना लगाएं तो सुख शांति के संस्कारों का सिरप बह जाएगा। इसलिए उनकी डांट मजबूत लगनी चाहिए ताकि सुख शांति आपकी सुरक्षित रहे। मुझे ठीक पता है मेरे आश्रम के संचालक टाइट हैं, 2-4 बार हम लोगों को भी टाइट किया उन्होंने। आज भी वो बोल देते हैं कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो कहते हैं आपको पहाड़ बनना पड़ेगा, कहीं बताते आप समुंदर हो, कहीं मुझे बताते हैं कि तुम पृथ्वी हो। सब हिल जाए लेकिन तुमको हिलना नहीं है, समझाते रहते हैं। और उनकी डांट का परिणाम है जो आज इस लेवल पर हम पहुँचे, नहीं तो मन भटक जाता कहीं। मेरे पिताजी भी बहुत सख्त थे, मुझे याद नहीं कभी उन्होंने गोद में लिया मुझको, गोद में लेते ही नहीं थे किसी बच्चे को टाइट थे। और उनकी डांट, आश्रम में आए तो संचालक की डांट, और मेरे गुरुदेव रोज सख्त नहीं रहते हैं, वे साल में एक बार सख्त होते हैं, वो एक ही आदमी पर होते, उसको फिर ठीक सुधार देते हैं। सख्त है, उन सख्त अनुशासन के बीच में जो पला है वही महान बनता है। जहाँ ढीलम ढालम मामला है वो सब शैतान हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप की डांट को सह लो। अनुशासन में रहना सीखो, गम खाना सीखो, बड़ों का सम्मान करना सीखो, संगठन को मजबूत बनाओ, एकता की रस्सी में सबको बांध कर रखो, उन्नति की प्लानिंग बनाओ। कल जो करना है शाम को प्लानिंग आज तैयार कर लो, काम करके आओ, अपने कार्य का ब्यौरा घर मालिक को बताओ, हिसाब किताब साफ सुथरा रखो, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का, ठीक ठाक रहो, पारदर्शी रहो, मेहनत करने से जी मत चुराओ, सरल स्वभाव रखो, गलती करने वालों को क्षमा भी करो, खुद से गलती हो क्षमा मांग लो, प्रसन्न भी रहो। मेहनत करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विकास भी होगा। बीड़ी सिगरेट मत पियो, गुड़ाखू मत घिसो, तम्बाकू मत खाओ, पुड़िया जर्दा त्याग कर दो, खुश रहो, बचपन की बहारों को याद करो, जवानी के जहर में भूल न जाओ, बुढ़ापे में रोने के लिए मत बैठो। बचपन बिगड़ जाएगा तो जवानी जहर हो जाएगी, और जवानी सुधर जाएगी तो बुढ़ापा अमृत हो जाएगा, और बुढ़ापा अमृत हो जाएगा तो मौत मोक्ष तक लेकर चली जाएगी। इसके लिए सावधान रहना। नवयुवक बच्चों से मैं निवेदन करता हूँ, नई लड़कियों से मेरा निवेदन है, जिंदगी को बनाने का वक्त 5 साल से लेकर के 25 साल की उम्र तक रहता है। अगर 5 से 25 या 20 साल में चूक गए तुम, सारी जिंदगी का खेल बिगड़ जाता है। रोड, सही रोड पकड़ने का वक्त 4 लेन पर आप जा रहे हैं तो सही रोड पकड़ने का वक्त कहाँ पर आता है? जहाँ पर चौराहा होता है, वहाँ से सही रोड पकड़िए। अगर गलत रोड पकड़ लिया तो 100 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ेगा। गुजरात में एक रोड है जिसका नाम एक्सप्रेस हाईवे है, बड़ौदा टू अहमदाबाद। उस पर मैं एक बार गया तो गलत कट गया, मैं बहुत चक्कर काट के आना पड़ा। बोले अब क्या होगा? बोले अब 40 किलोमीटर बाद मोड़ सकते हो, बीच में मोड़ ही नहीं, यू टर्न हो नहीं सकता, कट कोई है नहीं। तो हमने कही तो लफड़ा फंस गया। बोले पहले से सावधान रहो, जगह जगह बोर्ड गड़े हैं कि रुकना मना है, द्रुत गति मार्ग है, एक्सप्रेस हाईवे, स्टॉप नॉट, चलते रहो। 130 की रेस में चलो, ये भी लिखा है। और मैं चलता था 90 की रेस में, तो जो गाड़ी निकले मेरी गाड़ी हिल जाए। मैंने कहा क्या लफड़ा है? मैंने अपने ड्राइवर से कहा तू भी बढ़ा, तो उसने बढ़ाया, तब बराबर में पहुँचे हम। और ऐसा रोड जहाँ यू टर्न नहीं हो सकता है, ये भारत में केवल एक ही रोड अभी बना हुआ, एक्सप्रेस हाईवे। उस पर 150 किलोमीटर की रेस में कारें चलती हैं, 155 की रेस में बसें चलती हैं, और हम तो थोड़ा कम चलाने वाले हैं, ऐसे ही डर लग जाता, हवा जोर आई जा।
तो ऐसे आपकी जिंदगी है। ये 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की उम्र के बीच में, 20 साल के बीच में ही रास्ता तय होता है। अगर इसमें गलत आपने गाड़ी मोड़ दी अपनी जिंदगी की तो सदा गलत रोड पर चली गई, फिर घूम के आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गाड़ी को संभालो। शराब मत पियो। पीना है तो प्रेम की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो। जो पीते हैं गिरते हैं रहते। एक तो वह है जो पीते हैं और गिरते हैं, और तुम कैसे पीने वाले बनो कि हम तो पीते हैं पर गिरते नहीं हैं। जो गिरता नहीं उसको संभलना नहीं पड़ता है। ठीक चलो, गिरो तब फिर संभलो। ये बोतल की शराब गिराती है और फिर तुम संभलते हो, लेकिन सत्संग की शराब दुनिया की हर शराब का नशा उतार देती है और आपकी जिंदगी को शानदार बना देती है। मैंने पिया है सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। क्या बात है। मैंने पिया है सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। सत्संग की शराब पियो, मन को खुश रखो। गुरुदेव का सुबह शाम ध्यान भी करो। गुरुदेव से गुरु मंत्र भी लो, नामदान भी लो। संभल कर भी रहो, धीरे धीरे बोलो। ऐसा न बोलो दूसरे डिस्टर्ब हो जाए। शांति बनाए रखो। मैं एक और कथा सुना रहा था कि बात करना सीखो। ये कहानी थी मेरी शुरुआत में कि बात बिगड़ जाए तो काम बिगड़ जाता है, बात सुधर जाए तो काम सुधर जाता है। अब बात का खेल सारे संसार में देखने को मिलता है। बात करना आ गया तो हर बात बनती चली जाती है, और बात करना नहीं आए हर बात बिगड़ती चली जाती है। नेता क्या करता है, बात ही करता है। बात कर कर के मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, और जिसको बात करना नहीं आता है वो घर से बाहर भी कर दिया जाता है। इसलिए बात करना सीखो। तो आज बात पर सुनाता हूँ। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। सुना दूं, दोहा है। ज्यों केले के पात में पात, पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में बात, बात में बात। ससुर और दामाद काम कर रहे हैं प्रेम पूर्वक खेत में। तुम्हारे प्रेम को कौन सी घटना तोड़ दे कुछ पता नहीं। 20 साल का पुराना प्रेम 20 मिनट में टूट सकता है, 20 सेकंड में टूट सकता है। प्रेम बड़ा नाजुक होता है, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। टूटने में देर नहीं लगती है, जुड़ने में सदियां बीत जाती हैं। प्रेम पैदा होने में जन्म लग जाते हैं, प्रेम नहीं होता है। और प्रेम हो गया तो 1 सेकंड चूक जाओ तो टूट जाता है। इतना कोमल है प्रेम। जब प्रेम के बीच में संदेह आ जाता है, प्रेम टूटना शुरू हो जाता है। और याद रखना, बिना प्रेम के इंसान जी भी नहीं सकता है, रह भी नहीं सकता है। जिस व्यक्ति को लगता है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा कोई प्रेमी नहीं, वही जहर पी करके मर जाता है। और जिसको लगता है कि मेरे बेटा है, वो कहते हैं पापा अब कैसे मरूं, बेटा हमारे हैं, कैसे क्या करूं। मेरी वाइफ कहती है तुम्हारा ही सहारा है पति देव। मैं तो मर जाना चाहता था, पर उसको देखता हूं तो जिंदा हूं, क्या करूं। किसी का प्रेम तुमको जिंदा भी रख सकता है, किसी का प्रेम तुमको जिंदगी जीने की शक्ति देता है, और किसी का प्रेम आपको मरने से रोक लेता है, और किसी का प्रेम आपको दुख में गिरने से रोक लेता है। इसलिए संसार में प्रेम देना भी चाहिए और प्रेम लेना भी चाहिए। प्रेम का ही संसार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परिचय। अरे प्रेमवा माँ भोले भगवान हो सेवरी के घर माँ, प्रेमवा माँ भोले भगवान हो सेवरी के घर माँ, सेवरी के घर माँ हो सेवरी के घर माँ, प्रेमवा माँ भोले भगवान हो सेवरी के घर माँ। क्या दिया था सेवरी ने राम को? केवल प्रेम है। सेवरी के घर माँ, खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावी, खट्टे मीठे बेर सेवरी चखी चखी लावे। क्यों? भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ, भोग लगई हैं भगवान हो सेवरी के घर माँ। प्रेम मामा भोले भगवान हो सेवरी के घर माँ, भक्ति माँ भोले भगवान हो सेवरी के घर माँ, सेवरी के घर माँ हो सेवरी के घर माँ, प्रेमवा माँ भोले भगवान हो सेवरी के घर माँ, प्रेमवा माँ भोले भगवान हो सेवरी के घर माँ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सज्जनों और देवियों, भगवान भी प्रेम में भूल सकता है तो इंसान की क्या बात है। मनुष्य को केवल प्रेम में बांधा जा सकता है, रस्सी जंजीर में नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए आप अपने घर में एक दूसरे से प्रेम करना, ताकि सब एक दूसरे से बंधे रहें और परिवार का संगठन बना रहे। नंबर 2, ससुर दामाद खेत में काम कर रहे प्रेम से। एक पथिक यात्री राहगीर रास्ते पर निकलता है, ससुर से पूछता है अमुक गांव कितनी दूर पर है। ससुर ने कहा 4 कोस दूर है। दामाद आ गया, उसने कहा 4 कोस नहीं है, 3 कोस दूर है। ससुर ने कहा तुम चुप रहो, मेरी 70 साल उम्र है, तू 17 साल का है, बातें ज़्यादा मत कर, 4 कोस से 1 फीट भी कम नहीं है। तो दामाद ने कहा 3 कोस से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं है। दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया। दामाद बोला 9 किलोमीटर है, इसलिए 3 कोस 1 किलोमीटर गड़े हुए हैं। ससुर बोला मैं पुराना आदमी हूँ, किलोमीटर नहीं जानता हूँ, लेकिन तू ज़्यादा जिद करेगा तुझको गाड़ दूंगा मैं, तू हट। ससुर भी क्रोधी था, दामाद भी जिद्दी था, दोनों में भिड़ंत हो गई। ससुर गुस्सा में आ गया, कुदाल लेकर दामाद को मारने के लिए दौड़ाया। दामाद जोर से भागा, पीछे पीछे ससुर मारने के लिए दौड़ रहा है। अब घटना यहाँ तक आ गई, जिस दामाद को 50 एकड़ ज़मीन दिया, मकान दिया, जिसको मारने जा रहे हैं, बात कट जाती है तो टांग कटने से भी ज़्यादा दुख हो जाता है। इसलिए किसी की ज़्यादा बात काटने की कोशिश मत करना, अन्यथा प्रेम भी कट जाएगा। बतकट्टा मत बनना, आप प्रेम से बात करना सीखना। तब तक बेटी आ जाती है, घर से नाश्ता लाती है। बेटी तमाशा देखती है कि मेरे पिताजी मेरे पति जी को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बेटी ने कहा पिताजी 1 मिनट रुको, मेरी सुनो। तो पिता ने कहा तेरे पति को फाइनल करता हूँ, उसके बाद सुनूंगा। बोले ये मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। तो बाप ने कहा टेंशन मत कर, दूसरा पति ढूंढ दूंगा, ये तो नालायक है, जिद्दी है, इसको ठीक कर दूंगा। तो उस लड़की ने कहा पिताजी ये पति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साइकिल की तरह रोज़ चेंज करो, पति तो एक ही होता है,
चेंज नहीं हो सकता है, मैं वही को रखूँगी, आप रुको ना, बात क्या है। कहा बात ये है, ये पथिक खड़ा है। पथिक ने कहा भाई मेरे लिए मत लड़ो, मैं चला जाऊँगा, चाहे 3 कोस हो 4 कोस हो। बोले तुम नहीं जा सकते, नहीं तुम्हारी टांग पे कुदाल मार दूंगा, तुम्हारे लिए तो विवाद हुआ है, तय हो जाए कितने किलोमीटर तब हटोगे। वो पथिक भी झंझट में पड़ गया, खामखा रास्ता पूछा, दूरी पूछा। पथिक भी खड़ा है। बेटी कहती है पिताजी मुझ जैसी बेटी को जन्म दिया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, इनके साथ विवाह करके दे दिया। मैं अकेली बेटी आपकी हूँ, इकलौती कन्या हूँ, कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए आपने 50 एकड़ ज़मीन इनको दे दिया, मकान दे दिया, गाड़ी दे दिया, सब सामान दे दिया। तो पिताजी 1 कोस का झगड़ा है, वो 1 कोस भी मेरे पति को दे दो और इनको मारो मत, झगड़ा मत करो। तो ससुर खुश हो गया, कुदाल डाल दी, बोले इस तरह मांगे तो 4 कोस दे दूंगा, सब झंझट खत्म हो गया। बेटी में बात करने की कला है तो ससुर दामाद के बीच का विवाद खत्म कर देती है। जिसमें समझाने की कला हो वो सारे विवादों को ख़त्म करता है, और जिसमें समझाने की कला नहीं है, जहाँ विवाद नहीं होने वाला वहाँ भी करा देता है। इसलिए समझाने की कला सीखो, बात करने की कला सीखो। 2 के बीच का विवाद मिटाने के लिए इस बेटी जैसा दिमाग होना चाहिए। मैं कहूँगा सास और बहू के बीच में ननद को ऐसा बनना चाहिए, भाई भाई के बीच में पिता को ऐसा बनना चाहिए, और माता पिता के बीच में बेटों को ऐसा बनना चाहिए कि घर का कलह कलेश बढ़ने न पाए, आपस में प्रेम घटने न पाए, तो आपके घर में सब सुख शांति बनी रहे। संतो बोलते जग मारे, संतो बोलते जग मारे, अनबोलेते कैसक बनी है, अनबोलेते कैसक बनी है, शब्द ही कोई न विचारे, संतो बोलते जग मारे। कबीर साहब कहते हैं संतो बोलते जग मारे। हे संतों, सही बात बोलता हूँ, संसार मारने दौड़ता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ताकि इस संसार को सही रास्ता बता दूँ और इस संसार सुखी हो जाए। कबीर की महान करुणा है, महान कृपा है, जो संसार को सुखी करना चाहते हैं, सबको आनंद देना चाहते हैं। ऐसे बंदी छोर कबीर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, बारंबार उनको नमन करता हूँ।